अब ये बॉडी है किसकी? ठीक है, बाद में कृमि विड भस्म 3 रूपों में आ जाएगी, लेकिन प्रेजेंट में है किसकी? जो हमको अन्न दे करके मेरा पालन कर रहा है उसकी है। वो तो कहता है कि मेरी है। अन्न दे करके पालन करने वाले जनरली तो पिता ही होते हैं, नहीं तो फिर कोई और पालने वाला हो सकता है। तो पिताजी कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी। तो मेरा बेटा किसको कहते हैं? आत्मा को तो भगवान कह रहे हैं, अहम बीज प्रदत्त पिता। लेकिन वो जो पिताजी हमारे घर में बैठे हैं वो तो शरीर को कह रहे हैं मेरा बेटा मेरी बेटी, क्योंकि हमको तो आज तक उन्होंने देखा ही नहीं। हम तो आत्मा है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर तो कहाँ देख पाएंगे? हम ही ने नहीं देखा है, वो बेचारे क्या देखेंगे? हमने खुद को नहीं देखा। तो ये पिताजी कह रहे हैं कि मेरा है ये शरीर, और माताजी कह रही हैं कि मेरा है। 2 दावेदार तो ऐसे घर ही में बैठे हैं। फिर नाना जी आ गए। नाना जी ने कहा अरे तुम तो मेरी बेटी हो, तुमसे जो कुछ पैदा होगा वो सब तो मेरा ही होगा ना। अब नाना जी क्लेम करने लग गए। फिर अगर किसी ने नौकरी पर रख लिया है मूल्य देकर, वो कहता है कि ये मेरा शरीर है, साहब 4 दिन की छुट्टी चाहिए, क्या करना है? सत्संग में जाना है। नहीं, अभी बहुत काम है, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों? ये शरीर मेरा है, हम तुमको पैसे देते हैं, अब लो। ये दुकानदार या जहाँ भी ऑफिस है, बॉस है, वो कंट्रोल करने लग गया। वो कह रहा है कि मेरा शरीर है, हम इसको छुट्टी नहीं देते। कंट्रोल करने लग गया वो। एक और कंट्रोलर आ गया, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हमारे क्लेम करने लगा ना। या फिर किसी ने बलपूर्वक पकड़ लिया है, बंधक बना लिया है। जैसे आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं, प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, सबको बंधक बना के रखते हैं, हिलने भी नहीं देते हैं किसी को अपनी जगह से। इतना कंट्रोल कर लेते हैं वो लोग, कोई नहीं जा सकता प्लेन छोड़ करके, ये तो शूट कर देंगे। तो अब वो कहता है, जो जिसने बंधक बनाया वो कहता मेरा है। और अंत में ये शरीर किसको समर्पित कर दिया जाता है? 9 मन लकड़ी अग्नि जला करके उसमें डाल दिया जाता है। तो अग्निदेव कहते हैं कि तो मेरा है, फाइनली तो हम ही को दे रहे हो। ये सब झूठे दावेदार हैं। और अगर अग्नि को नहीं दिया तो जो पशु हैं वो मेरा समझ के उसको खाते हैं। तो कुत्ता, सियार, भेड़िया और शेर ये सब सोचते हैं कि मेरा है। चील, कौवे, इसी बॉडी की बात कर रहे हैं जिसको हम रोज नहला धुला के तैयार कर रहे हैं। इस पर कितने लोग आंख गड़ाए बैठे हैं कि मेरा है। अभी हमारी तो बारी ही नहीं आई है कि ये शरीर मेरा है, इसका तो नंबर अभी नहीं आया। इतने दावेदार तो पहले से आ गए, कुत्ते, सियार सब तो। और फिर या तो फिर ये मेरा है शरीर, आत्मा का मेरा है तो मेरे साथ चलना चाहिए, तो छोड़ देता है साथ, तो मेरा भी नहीं है। तो फिर जब मालूम ही नहीं है कि ये शरीर है किसका, तो अभिमान क्यों कर रहे हो भाई? पहले पता तो लगा लो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबसे पहले समझदार व्यक्ति को ये पता लगाना चाहिए, गुरु के पास जाए, जिज्ञासा करे कि मैं कौन, मेरा कौन, के आमी कहने हमारे जा रहे तापत रहे, मेरे ये सारे दुख कैसे दूर होंगे। पहला काम तो यही होना चाहिए, आदो गुरु आश्रय। ये करने के बजाय अभिमान करने लग गए। प्रकृति से इस देह की उत्पत्ति होती है। कहाँ से आया है ये? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 पदार्थों का कॉम्बिनेशन है। और इसके अंदर सूक्ष्म आवरण है, मन, बुद्धि, अहंकार। आत्मा के 2 कवरिंग हैं, 2 बॉडी हैं। पहली बॉडी है सूक्ष्म, दूसरी है स्थूल। स्थूल हमको दिखाई देती है, सूक्ष्म दिखाई नहीं देती। सूक्ष्म क्या है? मन, मन देखते हैं कभी, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म है। और ये हाथ, पैर, आँख, ये सब जो बने हैं वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बने, ये नजर आता है। तो ये किसने दिया शरीर? तो भगवान कहते हैं तासाम ब्रह्म महद योनि। ये प्रकृति जो है वो माता है। अहम बीज प्रद पिता, मैं हूँ बीज प्रदान करने वाला पिता। प्रकृति से ये शरीर उत्पन्न हुआ
और अंत में क्या होगा? पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। खाली राख पड़ी रह जाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, वो पृथ्वी पर रह जाएगा। और जो दाह संस्कार हुआ, अग्नि तो अग्नि ने ले ली, वायु वायु में मिक्स हो गई, और जल सब एवापोरेट हो करके और बादलों के साथ में मिक्स हो गया, फिर वो बरसेगा। जो बॉडी के अंदर जितना भी था अल्प मात्रा में ही था, ठीक है, जितना भी था। ऐसे में जो प्रकृति से आया प्रकृति में लय हो जाएगा, तो ये बड़ी साधारण सी चीज़ है। फिर तो इतने सारे लोग तो क्लेम कर रहे हैं। तो इस साधारण देह को मैं मानकर इसकी प्रीति के लिए जीव हिंसा करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दुर्जनों और पशुओं के अतिरिक्त क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है? कोई दूसरे को कष्ट देगा? तो परिणाम में मालूम है कि नरक जाना है, कोई किसी को कष्ट देगा?